ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे वन्दे गुरून् ईशभक्तान् ईशा अवतारकं तत्प्रकाशं सुतशक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां श्रुतोपंगो निम्नमतिरगति मुत्सर्वस्य पदां भजो श्री राधा मदन मोहन दिव्यद्विंदारण्य कल्पद्रुम माधु श्री भद्रक्ताकार सिंहासन स्थितो श्री श्री राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाली विसेव्य मानुस्मरामि श्रीमान रास रसाराम वंशी वट तटस्थ कर्षण वेणुर्सुन गोपीनाथाय श्रीस्तुन पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम् यस्मिन् गौरांगे दृशां वक्षोजा पुण्डरीकृते विलसति स्निग्धरङ्गरागस्वतः काश्मीरङ्गतलशोणिमोपरितना कस्तूरिकं नीलिमा श्रीखण्डमनखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजनसंगते शून्यसिंहं गिरिधरकुलमजातरागमपरागे श्रीराधेश्वरकुलयो कुङ्कुमचोदरूपे भक्तश्रद्धामधुरकमाकुञ्जकिञ्जलकजालं पिङ्गानालं चरणकमले हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने भी लास्ट वीक में अघासुर वध देखा था। अघासुर वध वगैरह हो गया था और उसके बाद फिर अब ब्रह्म विमोहन लीला शुरू हो रही है यहाँ से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तीन आचार्यों के टीका से पढ़ रहे हैं, श्रीधर स्वामी श्री जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो मतलब पॉइंट्स क्या है कि तीनों आचार्य ने मतलब जैसे कैसे टीका का जैसे एक श्लोक या दो तीन श्लोक है और उस श्लोक पे फिर टीका एक आचार्य करते हैं, फिर दूसरे आचार्य, फिर तीसरे आचार्य। तो जैसे मैंने जो भी मार्क किया हुआ है तो उसमें कई सारे कुछ एक पॉइंट्स ऐसा है कि रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा ही। तो उतना मतलब उसका थोड़ा सा मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब मेरे बोलने में भी ये पॉइंट्स काफी सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक बार मतलब अगर हम एक ही चीज को कई दो तीन बार सुन लिए तो वो भी अच्छा ही है क्योंकि ज्यादा अपने को याद भी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा करना पड़ेगा बेयर क्योंकि इसी लेवल तक प्रिपरेशन हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो फिर मतलब इन्होंने अगासुर को मार दिया और फिर उसके मुंह से निकल आए और ये सारी लीला हो गई। और तब उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण अपने सारे गोप वालों के साथ उन्होंने वृक्षों के ऊपर जो मतलब खाने का सामान रख दिया था, चीके वगैरह रख दिए थे, जिसमें कि भात, दिव्य भात, दही, दूध, ये सारी छाछ, ये सारी चीजें रखी हुई थी। तो वो सारे चीज को उन लोगों ने लिया और लेकर और फिर चल दिए, आगे चल दिए। और उनको भूख लग गई थी तो वो जगह देख रहे थे कि कोई अच्छा सा जगह मिल जाए। तो उस समय यमुना पुलिन पे, यमुना जी के तट पर एक देखते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा ऐसा फ्लैट जैसा भी वहाँ पे जमीन है, भूमि है। और वहाँ पे काफी सारे वृक्ष हैं, वन समूह है। और एकदम वहाँ पे यमुना जी हैं और यमुना जी का जल है और दूसरे सरोवर भी हैं, दूसरे पॉन्ड्स भी हैं जिसमें एकदम सुंदर स्वच्छ जल भरा हुआ है। और वहां पे एक उनको समतल भूमि ऐसे मिल जाती है और जो काफी बड़ी भूमि थी, लेकिन यहाँ गोपपाल भी काफी थे। तो जिस भूमि को और उस भूमि को प्राप्त करके जैसे वहां पे पहुंचते हैं, वैसे उस भूमि को देख करके, उस जगह को देखकर श्री कृष्ण का मुख कमल एकदम खिल जाता है। श्री कृष्ण जो है खुश हो जाते हैं और फिर वे अपने साथियों को कहते हैं, अपने ग्वाल वालों को कहते हैं, उस जगह की बड़ाई करते हैं, उस जगह की महिमा करते हैं कि यहाँ कितने सुंदर सरोवर हैं, उनके हृदय कितने उसमें कितने कमल खिले हुए हैं और कैसे ये कमल जो है विकसित हो रहे हैं, सूर्य की किरण किरण इस पे पड़ रही है, भ्रमर इसके ऊपर मंडरा रहे हैं
और इससे ये और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनकी प्रभा जो है और भी सुंदर हो गई है। और एकदम सामने में सुंदर निर्मल जल, एकदम साफ पानी बह रहा है। और फिर वो सरोवर जो दिख रहे हैं, जो पॉन्ड्स दिख रहे हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि ये पॉन्ड्स का पानी ऐसा स्वच्छ है, ऐसा ऐसा साफ है, जैसे महात्माओं का मन पवित्र होता है, जैसे साधु संतों का मन पवित्र होता है, वैसा ये सरोवर का जल भी जो है वैसा साफ है। तो बोल रहे हैं कि जैसे महात्मा का जो शरीर होता है, साधु संतों का जो शरीर होता है, उनका जो हृदय, महात्माओं का हृदय कमल भी तेजस्वी महोत्सव के द्वारा प्राप्त भक्ति योग से सदैव विकसित रहता है। तो जैसे महात्माओं का शरीर भी जैसे भक्ति योग वगैरह से, भक्ति करने से उनका शरीर जो है उसमें, उनका जो हृदय है, सॉरी शरीर नहीं हृदय, उनका हृदय उनके मन में विकास होते रहता है। वैसे ही जो ये भ्रमर जो आके कमल पे बैठ रहे हैं, तो ये कमल का भी वैसे विकास हो रहा है। इस तरह से मतलब वहां की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और ये जो मतलब वो जो जगह है, वहां पे जो वन है, वहां से बहुत तरह की सुगंध आ रही, मतलब वन में बहुत तरह के पुष्प, बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं, बहुत तरह के फल हैं। तो उनकी जो सुगंध भी है वो भी आ रही है, तो नेत्र और नासिका दोनों के लिए बहुत अच्छी है। मतलब आंख से वो देख रहे हैं वन की शोभा, और अपने नाक से सूंघ रहे हैं, सुगंध सूंघ रहे हैं जो वन से आ रही है। तरह तरह के फूलों की सुगंध, तरह तरह के पुष्पों की सुगंध आ रही है, फलों की सुगंध आ रही है। इस ढंग से उस जगह क्या वहाँ पे मतलब यहाँ पे उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको उसकी बड़ाई कर रहे हैं। और वहाँ पे जो बालू है, जो जहाँ पे वो तट है, यमुना जी का तट है, जहाँ पे वो बालू है, तो वो बालू के बारे में बोल रहे हैं कि कितना कोमल है यहाँ पे। उस और वो वहाँ पे उस जगह पे भी काफी फूल गिरे हुए हैं, कुछ फल वगैरह भी गिरे हुए हैं। और थोड़ा सा पानी से मतलब ऐसा नहीं है कि मिट्टी नहीं उड़ रही है, धूल नहीं उड़ रही है, पानी वगैरह से सब भूमि जो आप्लावित है। तो इस ढंग से बोल रहे हैं। और कोमल कोमल घास हैं, जैसे लॉन ग्रासेस होते हैं ना, दूब, तो वैसे दूब के घास हैं। और लाखों वृक्ष रूप घरों के पास निर्मल जल मानो सीमा की तरफ विद्यमान है। और वो यमुना जी के उस तट पे बहुत सारे वृक्ष भी हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े घर हों। एवं वो स्थान पशुगणों के लिए मानो सैया रूप से सुशोभित है। और ये पशुओं के लिए भी, मतलब उनके साथ जो बछड़े हैं, उनके लिए भी ये जो जगह है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे घास वगैरह हैं। तो बोलते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि अब दिन जो बहुत चढ़ गया है, मतलब ऑलरेडी आफ्टरनून जैसा हो गया है, और हम लोग को भी लेट हो गया है। तो अब हम लोगों को आज यहीं पे भोजन कर लेना चाहिए। मैं थोड़ा दूर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मतलब आवाज क्लियर है ना, क्लियर आ रही है ना, क्योंकि मैं आज यस। एक हेडफोन यूज कर रहा हूँ। यस प्रभु क्लियर जी, है तो। क्लियर प्रभु जी। ठीक। तो बोलते हैं कि अब हम लोग को यहाँ पे भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है, क्योंकि अगासुर वध वगैरह के कारण लेट हो गया था। और अब इन लोगों को भूख भी लग गई है। और इसलिए वो लोग वहाँ पे बोलते हैं, कृष्ण प्रपोज करते हैं कि यहीं पे हमको बैठ जाना चाहिए, यहीं पे हम लोग को खा लेना चाहिए। और बोल रहे हैं कि वत्सगण जो है, ये बछड़े भी जो है, वो नीचे ही निकटवर्ती जमीन पे वो अपना घास खाते रहें, और अपना पानी यमुना जी का जल पी लेंगे, और उसके घास वगैरह वो खाते रहेंगे। और तब हम लोग भी आराम से बैठ के खाएंगे। और हमारे भी एक नजर है बछड़ों के ऊपर कि वो लोग भी वहां पे घास खा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उन लोगों ने अपने खाने का सामान रख दिया जमीन पे, और उसके बाद नहाने के लिए चले गए। देखिए, ऐसा भी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि भूख लग गई या लेट हो रहा है, तो लेकिन उसका भी एक सिस्टम था कि पहले वो नहाए, फिर नहा के उन लोगों ने सब श्रृंगार किया, अपना ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनना, तिलक वगैरह किए, ड्रेस पहने, और उसके बाद फिर वो खाने के लिए बैठे। तो यथा वही सब सखा श्री कृष्ण को मध्य में पाकर अपने समस्त दुखों को भूल गए। तो मतलब उन लोगों के साथ अभी जो जो हुआ, वो वत्सों के साथ, मतलब वत्स पालकों के साथ, यानी कि ग्वाल ग्वाल वालों के साथ जो जो हुआ, अघासुर के मुंह में चले गए और वो मूर्छित से हो गए थे, और फिर निकले। तो इस ढंग का जो भी उनके ऊपर मेंटल हैंगओवर था, वो सारे दुख को वो बोल रहे हैं, वो अपने समस्त दुख को भूल गए। और श्री कृष्ण जो है वो सखाओं के बीच में है। चकोरगंज जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा की सुधा पीने की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कांति को निरंतर पीने की इच्छा वाले वे सब सखा कृष्ण के चारों ओर बैठ गए। तो श्री कृष्ण के चारों, हमने वो पिक्चर खूब देखा है इस्कॉन में, कि चारों तरफ वो ग्वाल वाल ऐसे बैठे हुए हैं,
और कृष्ण बीच में बैठे हैं। तो कृष्ण बीच में है, और तो यहाँ उसकी उपमा कर रहे हैं चकोर से, चकोर बर्ड बर्ड से, कि जो लोग एक समूह में भी बैठ के या अलग अलग बैठ के भी वो चांद की तरफ हमेशा देखते रहते हैं, तो वैसे ये सारे गोपबाल जो है कृष्ण की तरफ वो देख रहे हैं। फिर आगे बताएंगे कि कैसे चारों ओर से बैठे हुए ग्वाल बाल को कृष्ण नजर आ रहे हैं, सबको लग रहा है कि कृष्ण एकदम उनके सामने ही है। तो ये बात फिर आगे आगे आएगी। और उसके बाद कृष्ण ही हैं वो सारे ग्वाल बालों में ये भोजन बांट रहे हैं, और उसने का काम वही कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो है वो इन लोगों ने भोजन करना शुरू किया। तो उस समय जो सबको परोस रहे हैं, कृष्ण सबको सर्व कर रहे हैं, तो अचानक से वो सबके सामने आ जाते हैं और किसी को कुछ देते हैं, और इस ढंग से अभी वो परोस रहे हैं। उस समय कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण जो है उदर में बंधे हुए वस्त्र की फेंटी में वंशी को धर, उन्होंने अपने कमर में एक कपड़ा बांध के रखा है, और उसमें उन्होंने अपनी वंशी को, उसमें उस कपड़े दो दो कपड़ा है एक्चुअली, और उस कपड़े के बीच में वंशी को डाल के रखे, और बाई बगल में श्रृंग एवं बीज धारण किए हैं। तो बाई बगल में कहीं का मतलब है कि वो अपने कांख में भी आगे बोल रहे हैं, तो कांख में भी वो श्रृंग और बेंत धारण किए हैं, और बाएं हाथ में माखन मिश्रित दधि ओचन का चिक्कन कौर धारण कर। और अभी मतलब बांटने उठने का काम हो गया, सखा लोग खा रहे हैं, और कृष्ण के बाएं हाथ में बाएं हाथ में एक माखन मिश्री, एक चावल है जो कि माखन और मिश्री से मिक्स किया हुआ है, माखन मिश्री दधी ओदन, जिसमें कर्ड भी डाला हुआ है और माखन वगैरह, माखन भी है, और ये एकदम ऐसा 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 वो कौर बनाया हुआ है, चिकन कौर और चिकना, और उंगलियों की संधियों में, और ये जो उंगलियां हैं, ऐसे जो उंगली बनेगी, तो उंगलियों के पोर में, ये उंगलियों के पोर में उन्होंने अलग अलग व्यंजन रखा है, जैसे कुछ अचार वगैरह है, कुछ आंवला के अचार, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, इस ढंग का बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे व्यंजन को, खाने की चीजों को वो अपने उंगलियों के पोर में, फिंगर्स के पोर में वो रखे हैं। और इसी समान अवस्था वाले सखाओं के बीच में बैठ गए, सारे सखाओं के बीच में बैठ गए, और सखाओं को हंस रहे हैं, और सखाओं के साथ हंस रहे हैं, और सखाओं को हंसा भी रहे हैं, मतलब उन लोगों को कुछ बोल रहे हैं, और कुछ बोल के वो लोग हंस रहे हैं, और कृष्ण भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, और वो लोग भी कुछ बोल रहे हैं कृष्ण को, और इस प्रकार उन लोगों ने भोजन करना शुरू किया। और इस लीला को जो स्वर्गवासी जन विस्मय पूर्वक देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर वो देख रहे हैं। क्यों आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, वो थोड़ा आचार्य को कमेंट्री में आएगा, वहां पे मैं बोलता हूँ आपको। तभी मानो भोजन लीला प्रारंभ हुई। इस प्रकार उन ग्वाल वालों के भोजन लीला रूप महोत्सव में आसक्त हो जाने। तो अभी ये लोग सब जो है खाने में इंगेज हो गए, मतलब सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और खा रहे हैं, उसमें इनका ध्यान उधर चला गया। तो ये बछड़ा लोग क्या क्या हुआ कि इन लोगों को वो मुलायम मुलायम घास मिल रही थी, और वो घास खाते खाते थोड़ा दूर चले गए, और ऐसा हुआ कि उनकी आंख से अब दिख नहीं रहे, छिप गए। जो बछड़े लोगों के छिप जाने के कारण, तो ये जो गोपास हैं, तो उन लोगों का ध्यान थोड़ा भंग हो गया कि अरे ये बछड़े नहीं दिख रहे हैं। तो उस समय श्री कृष्ण उनको क्या बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग अपना भोजन कंटिन्यू रखो, और मैं जो है मैं जाके बछड़ों को तुरंत तुरंत जाऊंगा और ढूंढ के ले आऊंगा। और इस तरह कृष्ण जो है वहां से निकलते हैं, और वहां से निकल के वो वन में जाते हैं, पर्वत में जाते हैं, और चारों तरफ वो ढूंढ ढूंढ रहे हैं बच्चों को। वन में जाते हैं, पर्वत में जाते हैं, दुर्गम मार्गों पे जाते हैं, जहां जाना बहुत कठिन है, वैसे जगहों पे जाके बच्चों को ढूंढ रहे हैं, और बच्चों को वहां पे नहीं पाते हैं, और नहीं पाके पुनः उसी वापस उसी स्थान पे आ जाते हैं जहाँ उनके गोपास हैं, और वहां पर गोपास को भी नहीं पाते हैं, और इनको भी नहीं देखकर उनका चित्त जो है व्याकुल हो जाता है, उनका हृदय जो है बेचैन हो जाता है, और वो सोचते हैं कि मेरे गोपास कहाँ चले गए, मेरे बछड़े कहाँ चले गए। और ऐसे थोड़ा सा यहाँ लिखे, व्याकुलता के कारण दोनों को ही भय से युक्त मानकर संशय करते हुए श्री कृष्ण सबको ढूंढने लगे, और मतलब कृष्ण सबको ढूंढने लगे, और वो क्लेश करने लगे कि हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और इस तरह से वो थोड़ा चिंतित भी हो गए, इस प्रकार चिंता करने लगे, और बोल रहे हैं कि जो शिशु कुल, मतलब ये जो बच्चे हैं, ये जो ग्वाल वाल हैं,
ये माताओं अपने अपनी माओ को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय हैं। और जो वत्स हैं तथा जो वत्स एवं वत्सपाल के रूप में स्थिति को दर्शन की, शिशुपाल का शरीर मेरे प्राणों के समान है। और बोल रहे हैं कि ये जो गोपास का जो बॉडी है, जो गोपाल का जो शरीर है, कृष्ण बोल रहे हैं वो मेरे प्राण के जैसा है। कृष्ण के लिए वो उनके प्राण के जैसे ही है। तो हाय मैं जिसके लिए दुष्ट अघासुर के विषम बोल रहे हैं कि इन गोपपालों के लिए, इन बछड़ों के लिए तो मैं उस अघासुर के मुंह में भी चला गया। और ये बछड़े और ये गोपवाल ये सब कहाँ चले? ऐसे करके कृष्ण वहां पे थोड़ा दुख कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अब अगर सबकी माया को दूर करने वाले कृष्ण, जो सबकी माया को दूर कर देते हैं, और जो माया के स्वयं स्वामी हैं, जो माया के अधिपति हैं, वो अगर स्वयं ब्रह्मा जी के माया से मोहित हो जाएंगे, तो ये कंट्रोवर्शियल, मतलब ये शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण जो है वो माया के पति हैं, और वो जो सबकी अपने भक्तों की और जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है उसकी भी माया को दूर कर देते हैं। वो कृष्ण कैसे माया के अधीन हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के माया के अधीन हो सकते हैं? तो इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे श्री गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण असावधान है, लाइक ही इज नॉट वेरी अलर्ट, असावधान है। और असावधानी के कारण ऐसा हो गया कि वो एक बार ऐसा लग रहा है कि वो सोच में पड़ गए कि भाई वो कहाँ गए, मतलब उनको क्या पता नहीं चला कि वो कहीं चले गए। ये क्योंकि ये श्री कृष्ण प्रेममयी लीला के आवेश के वशीभूत होकर कभी कभी कर्तव्य विषय को निश्चित रूप से देखते हुए समझते हुए ना देखने वाले की तरह असमझ से हो जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे, इसमें अभी कई सारे पॉइंट्स आएंगे आचार्यों के टीका से भी कई सारे पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे गोपाल चंपू में बोल रहे हैं कि प्रेममय लीला के कारण वो जिस लीला में अभी एंटर कर गए हैं, उस लीला में, और वो प्रेममय लीला चल रही है, और इस प्रेममय लीला के कारण कभी कभी क्या होगा कि वो चीजों को जानते हैं, और वो अपने कर्तव्य को भी जानते हैं कि उनको क्या करना है ना, अभी आगे उनको क्या करना है उस चीज को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा लग रहा है कि थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसा जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं जैसे कि वो देख नहीं रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं। तो जैसे कि भगवत यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे भगवत रसिक ने भी कहा है, ये ट्रांसलेटर का शायद ये लाइन है, देखत भूली करे पर भूलन में नहीं। ये व्रज में एक लाइन लिखे हैं कि देखत भूली करे पर भूली भूलन में नहीं, मतलब वो देखते हुए तो भूल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भूल कर रहे हैं, वो कुछ भूल गए, कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भूले कुछ नहीं। तो वो इसे वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन लीला में वो ऐसा कर रहे हैं जैसे देख नहीं रहे हैं और समझ रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं अपने तरफ से दे सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कभी हम भी कोई ड्रामा कर रहे हैं, और ड्रामा में जो हमको रोल दिया गया है, तो उस रोल में हम पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, और इसको हम कई गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कृष्ण के लिए, क्योंकि हमारा तो लेवल बहुत ही छोटे स्तर का, नीचे स्तर का। लेकिन फिर भी अगर हम देख रहे हैं कि ड्रामा में अगर हम कर रहे हैं, ड्रामा में अच्छे एक्टिंग करने के लिए, एक्चुअली मैं भी ड्रामा करता था छोटा मोटा बेंगलोर में, और एक्टिंग करने का भी मौका मिलता था। तो मेरे एक्टिंग का मतलब मैं अपने आप को खुद नहीं पीट था पाऊंगा, लेकिन लोग बोलते थे अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग करने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल क्या है कि आपको जो भी रोल मिला हो, आप अपना मन जो है उसी रोल के हिसाब से ढाल लो कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही हूँ। जैसे मुझे अक्सर असुरों का मुझे रोल मिलता था, और मेरे को हमेशा निगेटिव रोल ही मिलता था, तो शायद वो परफेक्ट जमता था मेरे ऊपर। तो असुरों का रोल मिलता था, तो मैं एक समय के लिए उस समय मान लेता था कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ये असुर जैसा ही हूँ, और मैं उसी तरह से बोलता था, उसी तरह से हंसता था। तो बाद में मुझे लगता भी था कि अरे मैं अपने मन में ऐसा मान रहा हूँ कि मैं ये निगेटिव कैरेक्टर हूँ, मैं ये असुर हूँ, तो ऐसे कि मेरे भक्ति पे इसका असर ना पड़े। तो ये भी मैं सोचता था मन ही मन में। तो कहने का मतलब कि जो जिस रोल में, और उस समय अगर डायरेक्टर आपको उधर से कुछ इशारा भी कर रहा है, पर्दे के साइड से डायरेक्टर आपको कुछ इशारा भी कर रहा है कि ऐसा करना है, ऐसा बोलना है, लेकिन अगर आपका लेकिन अगर आपका भाव कुछ मतलब आपका भाव बहुत ज्यादा है उसमें, और आपके मन में कुछ डायलॉग्स आ गया है, मान लो कि वो इम्प्रॉम्प्टो जो बोलते हैं ना, वो आ गया है कि एकदम वो डायलॉग का पार्ट नहीं था,
वो ट्रांसक्रिप्टेड नहीं, वो स्क्रिप्टेड नहीं था कि भाई आपको ये बोलना है ऐसे। लेकिन ड्रामा करते करते आपके मन में कुछ आ गया कि नहीं, ऐसे ऐसे बोलता हूँ और ऐसे कर दो। ऐसे कई बार होता है, होगा जो लोग ड्रामा करते हैं उनके उनके साथ भी। तो जो एक्टिंग करते हैं तो उनके साथ भी, और उस समय वो स्टेटमेंट बोल देते हैं। खास करके स्टेज पे, फिल्म में तो नहीं, डायरेक्टर कट 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 करके और फिर से वो करेगा। लेकिन यहाँ लाइव शो चल रहा है तो वो कुछ वैसे स्टेटमेंट बोल देते हैं कि, और कई बार ऑडियंस को वही चीज बहुत ज्यादा पसंद आता है, जो इम्प्रॉम्प्टो जो बोला गया है, सडनली उसके दिमाग में आया और उसने कुछ हरकत कर दिया और उसने कुछ डायलॉग्स बोल दिया और उसकी बड़ी तारीफ होती है कि हाँ ये जो पार्ट था ना, ये बड़ा जबरदस्त जबरदस्त था। तो वैसे ही वो देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन वो जैसे कि वो एक्टर उस समय एक बार डायरेक्टर को इग्नोर कर देता है कि अरे ठीक है, तुम जो बोल रहे हो मैं जानता हूँ, वो सब मुझे मालूम है, लेकिन मुझे तो अभी ये करना है। तो कृष्ण तो स्वतंत्र है, हम तो फिर भी परतंत्र हैं वो डायरेक्टर के अंडर में। और कृष्ण तो फिर भी, हालांकि डायरेक्टर हैं, सब कुछ है, योग माया, पर फिर भी वो स्वतंत्र ही है, उनको जो मन होगा वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वही बात वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की एक्टिंग वहां पे वो करेंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि शीघ्र ही बोलते हैं कि हाँ याद आ गया, मुझे स्मरण आ गया, निश्चित रूप से ये ब्रह्मा का ही काम है। ये ब्रह्मा जी ने इन गोप वालों को और वत्सों को, बछड़ों को, ये उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ही इनको गाइड कर दिया है। और ये भी बोल रहे हैं कि मुझसे इतने समय तक, कि वो इतने अपने फ्रेंड के सेपरेशन के मूड में इन्वॉल्व थे, उस सेंटिमेंट में, उस भाव में इतने ज्यादा कृष्ण इन्वॉल्व थे, उसके अंदर इतने चले गए थे कि उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि अच्छा ब्रह्मा, ये ब्रह्मा ने किया है। और ब्रह्मा जी ने भी विरोधी की तरह यह कार्य नहीं किया। यहाँ आगे बोले तो इसमें दोनों पक्ष यहाँ आएगा ब्रह्मा जी का यहाँ पे कई बार। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि विरोधी की तरह कार्य नहीं किया है। और ब्रह्मा जी के हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। और व्रज के एवं व्रज के हितैषी सो ब्रह्मा जी की समय में तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का कंपैरिजन अगर इंद्र से करेंगे, जब इंद्र ने मतलब बारिश की ब्रज के ऊपर, वो वृंदावन के ऊपर जब इंद्र ने वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की, तो वहां इंद्र का भाव जो था वो कैसा था, वो थोड़ा शत्रुता का भाव था। मतलब थोड़ा ईगो था इंद्र के मन में कि मेरे यज्ञ को कैसे रोका, मेरे भाग को कैसे लिया और मुझे कैसे इग्नोर करके सिर्फ अपनी पूजा करा रहे हैं, इसलिए मैं इनको पनिश करूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी का यहाँ ये भाव नहीं था। तो ब्रह्मा जी का कृष्ण सोच रहे हैं कि इनके हृदय में मेरे लिए प्रेम ही है, और ये मेरे वैभव को देखना चाह रहे हैं, सर मेरे वैभव की को विशेष देखने की प्रतीक्षा, मतलब मेरा जो ऑपुलेंस है उसको कुछ ये देखना चाह रहे हैं, मेरे कुछ ऑपुलेंस को देखना चाह रहे हैं, मेरे वैभव को देखना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कार्य किया कि मैं निश्चित रूप से ऐसी माया के वैभव में नहीं पड़, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने ये अपने माया का जाल फैलाया। होपफुली आप समझ रहे हो कि ऐश्वर्य, यहाँ पे देखिए ऐश्वर्य शब्द है ना, ऐश्वर्य को देखना चाह रहे हैं, उनके माधुर्य को नहीं देखना चाह रहे। तो माधुर्य और ऐश्वर्य में क्या अंतर है? माधुर्य का मतलब हुआ कि जैसे यशोदा माई का डीलिंग या उनके फ्रेंड के साथ जो डीलिंग है, और ये सब वो माधुर्य का डीलिंग है, मतलब कि वो ज्यादा, वो फ्रेंडली है, ज्यादा अफेक्शनेट है। उनका कई बार ये भाव नहीं होगा कि आप जो एक साधारण बालक हो, उस साधारण बालक से कुछ अलग हटके कुछ दिखाओ मेरे को, चमत्कार दिखाओ, या इस ढंग का कुछ नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं कि देखो मैंने तो माया का जाल फैलाया, अभी देखता हूँ कि आप इस माया के कैसे परे निकलते हो क्या, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत बड़ी शक्ति है ना, पूरे एक ब्रह्मांड के स्वामी होने के कारण। हालांकि वो जानते हैं कृष्ण का पोजीशन वहाँ पे थोड़ा हो सकता वहाँ पे भ्रमित हो गए हैं, ऐसा तो एक्चुअली यहाँ पे अभी तक बोले नहीं है। तो ब्रह्मा जी ये देखना चाहते हैं कि ये तो वही भगवान है, तो उनकी माया, तो मेरी माया भी है, उनकी भी माया है ब्रह्मा जी की। तो मैं जरा इनको देखता हूँ कि ये इसे कैसे निकलते हैं, तो ऐसे करके उनका वैभव यानी उनका ऐश्वर्य देखना चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वो मेरा वैभव देखना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कार्य किया है। और कृष्ण बोले मैं ऐसी माया में फंसता नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला कि इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मेरे एकदम सामने से उसको गायब नहीं किया, बल्कि पहले मुझे यहाँ से वहां ले गए और मेरे पीछे से उसको हटा दिया, फिर मैं वहां से यहाँ आया,
तो उधर वाले को हटा दिया, मतलब समझ गए ना। जब बछड़े को पहले खींच के उधर ले गए, आकर्षित करके, कुछ अट्रैक्ट करके, तो वहां से बछड़े को जब कृष्ण के नजरों से वो उछल हो गए, कृष्ण की आंखों से दूर चले गए, तो वहां बछड़ों को गायब कर दिया। जब कृष्ण बछड़ों की तरफ गए और अपने फ्रेंड से दूर हो गए, तो इधर फ्रेंड्स को गायब कर दिया। ऐसे करके बोलना। लेकिन बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी की बुद्धि जो है वो विरुद्ध नहीं है, वो उनके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी इस चीज को भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वहां पे बोल रहे हैं कि निद्रा आने पर भी विरोधियों के प्रति मेरी बुद्धि में पराक्रम की। बोल रहे हैं कि जब मैं सो जाता हूँ, कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, तो भी मेरी बुद्धि और बल जो है वो जागते रहते हैं, मतलब सोए हुए में भी वो ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे वो जगे हुए हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, अतः हम उस भक्त राज पर बालकपन की चतुरता को ही संगठित करेंगे। मतलब बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी को ऐसा आंसर दूंगा, ऐसा जवाब दूंगा, जैसे एक बच्चे के भी मूड में दूंगा। ऐसा नहीं कि उनको एकदम बड़े के मूड में ऐसा कोई दंड दे दूंगा या कुछ ऐसे। जैसे बच्चा कुछ खेल खेल में, आप बच्चे के साथ खेलने के लिए जाओ, तो बच्चा भी आपके साथ खेलेगा और खेल में ही कुछ वो करेगा। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैं खेल खेल में ब्रह्मा जी को एक बच्चे की तरह ही जवाब दूंगा, बालकपन में ही जवाब दूंगा। और योग माया भी मेरी, मतलब योग माया का भी सहायता लेंगे। बोल रहे हैं कि अगर मैं इस समय चाहूं, कृष्ण वहां पे बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर मैं इस समय चाहूं, तो इस समय, अच्छा नहीं सॉरी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं योग माया का सहायता ले लूंगा, और तब तो स्वयं ही वत्स एवं वत्सपालों के समान रूपों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं ही वो सारे गोप बन जाऊंगा, और मैं ही वो सारे बछड़े बन जाऊंगा। तो वत्स और वत्सपाल, वत्स मतलब गोप, और वत्सपाल मतलब जो वत्सों का पालन करते हैं, यानी गोपों का पालन करते हैं, यानी बछड़े, तो बछड़े बन जाऊंगा। और ऐसा करने से ब्रह्मा जी को भी बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि वो एकदम कुछ अलग ही विस्मयकारी लीला, एकदम वंडरस कुछ लीला कर रहे हैं। और ब्रजवासियों को भी बहुत आनंद कि दिक्कत है। तो ऐसा ऐसा सोच रहे थे। एक पॉइंट था जो कि एक्चुअली ऐसा टीका पे बाद में आता ही, लेकिन उस दिन चूंकि मैंने इस पॉइंट को बोला था कि बलराम जी का वहां पे एब्सेंट हो जाना लीला में क्यों बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बलराम जी इस लीला को पसंद नहीं करते, और जो हमको बाद में दिखता भी है कि इस लीला में वो नाराज हो जाते हैं कृष्ण से 5-6 दिनों तक, कि उनके फ्रेंड्स को उनसे क्यों दूर कर दिए थे। तो इस चीज के लिए बलराम जी नाराज होते हैं। तो यहाँ पे वो सवाल भी उठता है कि फिर कृष्ण ने वो लीला क्यों हो जानी, है ना। वो सवाल भी उठता है कि कृष्ण ने उस लीला को क्यों हो जाने के लिए दिया। तो उसका एक कारण जो है यहाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बोल रहे हैं, वो एक कारण ये है क्योंकि गोपियों के मन में भी ये भाव था, दूसरी गोपियों के मन में, कि हाय, हाय हाय, क्या हमारे भी यशोदा के जैसा लल्ला होगा, क्या हमारा भी ऐसा पुत्र होगा जो यशोदा के लल्ला के जैसा, कृष्ण के जैसा हमारा भी पुत्र हो, तो हम भी उसको यशोदा माई की तरह ही उसका लालन पालन करें। ये एक भाव, ये एक भाव कृष्ण के मन में, ये एक भाव गोपियों के मन में था। और इस भाव को पूरा करने के लिए कृष्ण ने ये लीला की कि वो स्वयं सारी सारे वृंदावन में जो गोपियां थी, और उन गोपियों के घर में उनके पुत्र के रूप में, क्योंकि उन गोपियों की इच्छा थी कि ये मेरे भी पुत्र बने, ये हमारे भी पुत्र बने, तो हम भी यशोदा के जैसा ही इनका लालन पालन करें, यशोदा के तरह ही उनको नहलाएं, उनका श्रृंगार करें, उनको खिलाएं, ऐसे करके। और गैयों की भी ये अभिलाषा थी कि क्या हमको भी कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हो सकते हैं क्या। भाई हमारा तो अधिकार नहीं है, लेकिन क्या फिर भी कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, क्या हमको भी कृष्ण ऐसे मिल जाते। तो इसलिए कृष्ण बछड़े बने। तो ये देखिए कैसे भाव, क्या बलराम जी का एक भाव है जो कि बहुत ही अच्छा भाव, बहुत ही सुंदर भाव है। कृष्ण का एक भाव है, अलग भाव है, वो भी अति सुंदर है। तो ये सारे भावों के कारण ये लीला ब्रह्म विमोहन लीला है। ब्रह्म विमोहन लीला को भागवतम में वहां पे परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं, वहां पे इसको बहुत ही गूढ़ लीला बताएंगे, मतलब कि काफी इट्स सेक्रेट, वो सीक्रेट लीला है, सीक्रेट लीला है, वो ज्यादा ज्यादा प्रकट नहीं है, ऐसे करके वहां पे उसका वर्णन है। क्योंकि वहां पे तो बहुत लोगों से छुपा के भी बताए गए हैं, और इस लीला के ऐसे काफी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार विचारते हुए
इस प्रकार तो कृष्ण मतलब ऐसे शोक शोक भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और अपने हर एक फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, और हर फ्रेंड के एक एक इंडिविजुअल फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, और उनके बारे में शोक कर रहे हैं कि हाय हाय, मेरे बिना महान दुखित उन मित्रों के बिना मैं समय कैसे बिताऊं। मतलब मेरे बिना वो सारे फ्रेंड बहुत दुखी हैं, और उन फ्रेंड के बिना मैं कैसे समय बिताऊं। मतलब दोनों ही पक्ष दुखी हैं, फ्रेंड भी दुखी होंगे, कृष्ण सोच रहे हैं, क्योंकि वो मेरे से अलग हो गए, और मैं भी दुखी हूं क्योंकि मैं फ्रेंड से अलग। तो इस चीज को सोचते हैं। और जब ऐसा सोच रहे हैं, तो कीट भृंग न्याय से, यानी कि वो जो सुने हैं ना अपने की, एक भृंग होता है, और वो भृंग क्या करता है, वो एक कीड़े को पकड़ता है, और कीड़े को पकड़ के वो अपने घर में डालता है, मिट्टी का जो उसका घर बना रहता है, हिंदी में हम लोग उसको कुम्हार भी बोलते हैं, और वो उस घर को बंद कर देता है मिट्टी से, और अंदर जो कीड़ा है वो सोचता रहता है कि वो भृंग आएगा और मुझे खा लेगा। तो हमेशा वो कंटिन्यूअसली सोचता रहता है कि अब मैं मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरी, अब मैं मरी, ऐसे करके भृंग सोचती रहती है। और वो चूंकि कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते रहते, कीड़ा सॉरी, वो कीड़ा सोचता रहता है कंटिन्यूअस वो भृंग के बारे में, और ऐसे सोचते सोचते वो कीड़ा जो है वो भृंग ही बन जाता है, उसका शरीर भृंग के जैसा हो। तो इसी को बोलते हैं कीट भृंग न्याय। इंग्लिश में भी हम लोग इसको काफी बार, काफी डिफरेंट क्लासेस में आपने इसको सुना होगा। तो उसी न्याय के तहत, मतलब उसी लॉजिक के तहत, जैसे कृष्ण अपने एक फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हाय मेरा वो फ्रेंड कैसा था, वो कैसे बोलता था, उसमें कैसे गुण थे, वो कैसा दिखता था, वैसे वो उस फ्रेंड कैसा बन जाता है। उसी तरह वो अपने हर एक फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, मधुमंगल, सुमंगल, श्री धामा इत्यादि सारे फ्रेंड के बारे में, और ऐसे ही अब एक एक बछड़े के बारे में सोच रहे हैं, और जिसके बारे में सोचते हैं उसके हिस्से बन जाते हैं। और इस तरह से कृष्ण जो है अपने आप को उन सारे बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में एक्सपेंड कर देते हैं। और उसके बाद कृष्ण जो है वो सारे ग्वाल वालों और बछड़ों के साथ वो वृंदावन में, मतलब व्रज में, जहाँ पे गोष्ठ है, जहाँ पे उनका घर है, उन घरों में वो रहते हैं। तो घरों में वो जाते हैं, एंटर करते हैं। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा अभी आचार्य के टीका से शुरू करेंगे, और फिर वापस को कॉल करेंगे। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न करते हैं कि अघासुर के वध की लीला को श्री हरि ने कुमार अवस्था में की थी। वो अघासुर का जो वध था वो कब हुआ था, कुमार अवस्था में हुआ था। लेकिन जब वो पौगंड अवस्था में पहुंच गए, मतलब 5 से 10 तक हुआ कुमार, तो 10 के बाद 11वें साल में आज पहुंच गए, तब कृष्ण ने आज अगासुर को मारा, ऐसा सखाओं ने कैसे कहा। उनके फ्रेंड्स 1 साल के बाद जाते हैं व्रज व्रज में, ओरिजिनल फ्रेंड्स, तो आपको मालूम है ये लीला कि ये सारे फ्रेंड्स तो गुप्त हो गए, और मतलब इसको ब्रह्मा जी लेके चले गए। फिर 1 साल के बाद जब ये लीला खत्म हुई, ब्रह्मा जी का मुंह भंग किया गया, तब वे सारे फ्रेंड आते हैं, और आते हैं, ओरिजिनल फ्रेंड्स आते हैं, जो कि ब्रह्मा जी छुपा के रखे थे। और तब वो उस दिन व्रज जाते हैं, और व्रज में जाकर अपने अपने घरों में जाकर ये बोलते हैं कि आज कृष्ण ने अघासुर को मारा, जबकि ये 1 साल पहले मार दिए थे। तो यही पे परीक्षित महाराज इस प्रश्न को उठाते हैं कि सखाओं ने ऐसा कैसे कहा कि आज मारा, और बोलते हैं कि अगर कोई कहे कि यह चरित्र तो परम गुही है, मतलब ये जो भगवान की जो लीला है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, अगर कोई ये कहे, बताने वाली नहीं है, तो भी सुखदेव गोस्वामी के कहते हैं, तो हे गुरुवर, सुखदेव गोस्वामी को करते हैं कि उपदेश देने वाले गुरु तो शिष्य के प्रति कोई भी वस्तु गोपनीय नहीं होती। मतलब जो गुरु अपने शिष्य को बता रहा है, उपदेश दे रहा है, वो गोपनीय चीज को भी, जो सबको नहीं बताया जाता है, वो चीज भी बता देता है, उस चीज का भी उपदेश देता है। तो अगर ये लीला गुह्य है, अगर ये नहीं बताने वाली है, सीक्रेट है, तो भी आप कृपया इसको मुझे अपना शिष्य मानकर मुझे बता दीजिए, ऐसे करके बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। तो ये क्वेश्चन सुनते ही सुखदेव गोस्वामी को बहुत आनंद आता है, और उनके हृदय में प्रलय नामक एक आनंद मोह
एक जैसे कि अष्ट सात्विक विकार होता है ना, जिसमें प्रेम हो, जिसमें आंसू आना, शरीर में कंप होना, उस ढंग का विकार होता है। उसे एक प्रलय टाइप का भी एक विकार होता है, तो वो भी एक तरह का प्रेम विकार होता है। जैसे प्रेम विकार ना, तो जिसमें आनंद और मोह का एक अनुभव किया जाता है। तो उस प्रलय नामक विकार उनके सुखदेव के शरीर में प्रकट हुआ, मतलब उनको बहुत ज्यादा वो प्रेम में चले गए। तो प्रलय विकार में क्या हुआ कि होता है कि वो मतलब वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो लीला में इतने एब्जॉर्ब हो गए। ऐसे ऐसे मान लो कि प्रलय हो गया, मतलब जैसे कि वहां पे है ही नहीं, मतलब शारीरिक प्रलय हो गया कि मतलब अब मान लो कि वो साक्षात वहां नहीं है या जिंदा नहीं है। इस ढंग से वो इतने अपने चित्त के अंदर इतने मग्न हो गए, मतलब परीक्षित महाराज के क्वेश्चन को सुन के सुखदेव गोस्वामी। तो आचार्य टीका में बताते हैं कि जब परीक्षित मतलब खास करके ऐसे चित्त सुख जी यहाँ पे बोले हैं इस चीज को, कि जब इस ढंग से सुखदेव गोस्वामी एब्जॉर्ब हो गए और एब्जॉर्ब होकर रिस्पॉन्ड एक्चुअली करना बंद कर दिए, इतने आनंद में आ गए, तब सुखदेव गोस्वामी को बाहरी चेतना में लाने के लिए, उनको उठाने के लिए, तो ये जो है उनके मतलब यहाँ पे नारद मुनि थे, और वेद व्यास थे, और इस ढंग के और दूसरे बड़े बड़े आचार्य। तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे यंत्र बजाए और बड़े जोर से कीर्तन किया, और उसमें करताल बजाए, शंख बजाए, भेरी बजाए, दुदुम्बी, श्रृंग, ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्रों से मिला जुला के एक कीर्तन किए। और उस कीर्तन के करने के बाद, थोड़े से एफर्ट के बाद, थोड़ा प्रयास करने के बाद, सुखदेव गोस्वामी जो है वो एक्सटर्नल कॉन्सियसनेस में आए, बाहरी बाह्य चेतना में आए। तो फिर सुख को और बोल रहे हैं कि ऐसा व्यवस्था, जो परीक्षित महाराज है वो पहले से इस चीज को जानते थे कि ऐसे कृष्ण कथा कहने के बीच में सुखदेव गोस्वामी ऐसे ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे अपने भाव में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो पहले ही से ये सारे सामान का वहां पे परीक्षित महाराज ने अरेंजमेंट करके रखा था, कि करताल वगैरह मंगा कर, और श्रृंग, भेड़ी, और इस ढंग के बहुत सारे बजाने वाले यंत्र वगैरह को पहले ही वहां से मंगा के रखा था, कि जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, कि सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये सब बजाया जाएगा, कीर्तन वगैरह किया जाएगा। और तो स्थिति नारद व्यास आदि मुनियों ने बहुत सारा कीर्तन किया, और तब सुखदेव गोस्वामी बाहरी चेतना में। और फिर तो यहाँ पे फिर आगे में सुखदेव परीक्षित महाराज को, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हैं। वो उस परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए, और बोलते हैं कि तुम वैष्णव श्रेष्ठ हो, जो कृष्ण कथा को नवीन जैसा करते हो। मतलब हालांकि तुमने तो ये कथा बहुत बार सुनी हुई है, तुमने तो ये परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि आपने तो ये सब कथा बहुत बार सुनी है, लेकिन आपके लिए ये कथा हमेशा ऐसी है जैसे कि नई ही हो। आप इसको इतना इंटरेस्ट से सुनते हो, जैसे कि ये एकदम नई नई हो, एकदम नवीन कथा हो। और यहाँ पे वो एक अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पे श्लोक में, भागवतम में। और वो अच्युत शब्द का हम लोग क्या मीनिंग जानते हैं? अच्युत का एक मतलब जानते हैं कि जो अपने पद से च्युत नहीं होते हैं, यानी जो अपने पद से नीचे नहीं आते हैं, उनको उनको अच्युत कहते हैं। लेकिन यहाँ अच्युत का एक और मतलब बता रहे हैं आचार्य, कि श्री कृष्ण जो है वो कभी भी किसी भी तरह रस से च्युत नहीं होते हैं, मतलब अपने रस को नहीं छोड़ते हैं। मतलब वो सारे रसों के स्वामी है ना, रसराज कृष्ण से प्रभुपाद भी नाम लिखे, वो हर रस जो है कृष्ण में परिपूर्ण है। जैसे कि वात्सल्य रस भी उनमें खूब है, एकदम भरा हुआ है। माधुर्य रस भी उनमें भरा हुआ है। फ्रेंड का रस, सख्य भी भरा हुआ है। तो वो कभी भी अपने रस से जो नीचे नहीं आते हैं, तो उनको अच्युत बोलते हैं। ये भी अच्युत का एक और मीनिंग है। तो ये कृष्ण की कथा जो है उन्हीं के समान रस से अच्युतता प्राप्त होती है। इसलिए भली प्रकार से वो कथा संतों के लिए प्रतिक्षण नई जैसी लगती है। तो बोलते हैं ये कृष्ण कथा जो है हमेशा नई क्यों लगती है? क्योंकि कृष्ण जो है जैसे वो रस से भरे हुए हैं, उनके अंदर ये सारे रस हैं, सारे मेलोज हैं। तो वैसे ही कृष्ण कथा भी सारे रसों से भरी। और चूंकि उसमें इतने सारे रस हैं, इतने मेलोज हैं, कि वो बार बार सुनने पे भी एकदम नई लगती है ना, ऐसे प्रतीक्षण नई जैसी लगती है। तो इसलिए तो ये एक कृष्ण कथा की वो वहां पे महिमा बोल रहे हैं। तो फिर आगे बोल रहे हैं
ये जैसे बोल रहे हैं कि गुरुजन जो है वो शिष्य को एकदम सीक्रेट भी बता देते हैं, गुह्य बात भी बता देते हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि इस लीला में श्री भगवान एवं ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण में अनेक प्रकार के आश्चर्य में असंभव कार्य गुण आ जाएंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य करेंगे। तो इसलिए ये लीला इस ढंग की है कि गोपनीय थी, गोपनीय है। आपको बता दें कि ये लीला कुछ वैष्णव संप्रदाय में इस लीला को वो नहीं मानते हैं कि ये लीला सही नहीं है। इससे पता है, ये भी चलता है, मतलब उनका है कि ये लीला नहीं है, ये लीला नहीं है, ये लीला नहीं हुई है। तो ये कंट्रोवर्सी है कुछ वैष्णव संप्रदाय में। इससे भी पता चलता है कि ये लीला कितनी हुई है, कि कुछ कुछ वैष्णव संप्रदाय में भी इस लीला को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये मैंने अपने साइड से बोल दिया, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, गुह्य वर्ड पे बोल दिया कि सीक्रेट है। तो बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं सखागणों की, देखो ये जो पुलिन है, ये जो जगह है, ये मेरे और तुम सारे सखाओं के भोजन के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ की बालू जो है बहुत कोमल है, बैठने के लिए बहुत अच्छा जगह है, सुख पूर्वक हम बैठ सकते हैं। खिले हुए कमलों से सुगंध आ रही है, और धूप, इससे भोजन काल में रुचिकर धूप युक्त सुगंध से परिपूर्ण है। देखिए यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि ये जो सुगंध आ रही है, फलों की, पुष्पों की जो सुगंध आ रही है, इससे उनकी भूख, मतलब ये जो एपेटाइट का काम कर रहा है, एपेटाइजर का काम कर रहा है। कैसे? कि इससे उनकी भूख बढ़ेगी। तो एक्चुअली ये बात है कि कई बार देखिए कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि कृष्ण को पहले आरती कर लेते हैं और उसके बाद कृष्ण को भोग ऑफर करते हैं। और ऐसा भी होता है वो जगहों की कि पहले हम पहले भोग कर लेते हैं फिर आरती करते हैं। कुछ जगहों पे क्या है कि पहले कृष्ण को आरती कर लेते हैं फिर भोग करते हैं। और आरती में जो धूप दिखाते हैं, तो वो धूप से, धूप की सुगंध से कृष्ण की भूख बढ़ जाती है, ऐसा उनका मान्यता है। और उस, और इसके कारण उसके बाद वो ऑफरिंग लेके आते हैं, राजभोग वगैरह लेके आते हैं। इसी चीज को बोल रहे हैं कि उस धूप का तुलना यहाँ कमल से जो सुगंध आ रही है उससे कर रहे हैं। ये जो वन में से और कमल की और तरह तरह के पुष्प जो वन में है, इसकी जो सुगंध आ रही है, इससे उनको खाने की इच्छा जग रही है, उनका भूख बढ़ रही है। और इससे पता चलता है कि ये शरद ऋतु का समय था। इस प्रकार भ्रमर आदि की ध्वनि का विलास यहाँ गीत को प्रकट करता है। और भ्रमर वगैरह गा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे गीत संगीत बज रहा है। और पद्म पत्र आदि भोजन के बाद है, मतलब कमल के पत्ते पे ही आगे देखेंगे कि बहुत सारे सखा वगैरह भोजन करते हैं। तो इस सबको मतलब वो प्लेट के रूप में यूज कर सकते हैं। सुगंधित शीतल जल है, जल जो है वो ठंडा है और सुगंधित है। शरत काल के ताप को दूर करने के लिए घनी वृक्षों की छाया है, तो पेड़ों की छाया भी है जिससे धूप ज्यादा न लगे। और इस प्रकार सुख भोजन की सामग्री यहाँ दिखाई गई है। वे, हे हे क्षुधा से व्याकुल सखागणों, तो अथवा क्योंकि हम भूख से व्याकुल हैं, दिन भी चढ़ गया है, तो हम सबको भूख लग गई है, और अघासुर के मुख के अंदर प्रवेश आदि के कारण अब विलंब भी हो गया, अतः हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो बोलते हैं कि देर हो गई है, तो इस खाना को खा लिया जाए, जल्दी खाना खा लिया। तो जैसे वहां पे परीक्षित गोस्वामी को अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो परीक्षित बता रहे हैं कि श्लोका में परीक्षित गोस्वामी को भागवतोत्तम करके वहां पे एड्रेस कर किया गया है। मतलब भागवतों में उत्तम, यानी भक्तों में श्रेष्ठ, भक्तों में उत्तम। तुमने सुंदर प्रश्न किया है, ऐसा बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो बोलते हैं अगर ये पूछो कि मैं भागवतों में उत्तम कैसे हूँ, परीक्षित अगर ये पूछो कि मैं कैसे उत्तम हो गया भाई भागवतों में, तो इसका आंसर ये है कि तुम बार बार आस्वादन की गई कृष्ण कथा को नवीन जैसा आस्वादन करो। वो कथा जो बार बार सुनी गई है, जो आप बार बार सुन चुके हैं, उसको आप फिर नई कथा के जैसा सुनते हो, तो इसलिए तुम भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसलिए भागवत उत्तम हो। अर्थात उसे बिना सुनी हुई जैसा विचार करते हो, तुम ऐसा सोचते हो जैसे तुम सुने ही नहीं हो कथा। तो इससे तुम्हारा कथा में अनुराग व्यंजित होता है, तो इससे पता चलता है कि कथा में तुमको कितना इंटरेस्ट है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि वन भोजन के समय कृष्ण के चारों तरफ ग्वालवाल बैठे हुए थे, चारों तरफ ग्वालवाल बैठे हुए थे। वो ऐसा लग रहा था कि मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां, जैसे कमल के बीच में जो कर्णिका है और उसके चारों तरफ उसके पेटल्स हैं, उसकी पत्तियां हैं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि कृष्ण ऐसे थे जैसे वो कर्णिका के समान बीच का जो पोर्शन है।
और गोपाल कैसे थे? गोपाल जो दूसरे ग्वाल वाल हैं, वो लोग कैसे थे? जिससे चारों तरफ उनके उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं। ऐसा उसे उपमा कर रहे हैं। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। तो क्यों स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं, जो कि आगे फिर आएगा, तो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो कैसे खाते हैं। स्वर्ग के देवता वो कृष्ण को कैसे खिलाते हैं? वो बोलते हैं यज्ञ में हवि डालते हैं, मतलब यज्ञ में उस यज्ञ की आहुति में ही वो खीर वगैरह जो बना के उसके अंदर डाल देते हैं, और वो यज्ञ के माध्यम से ही वो खा जाते हैं, यज्ञ भोग। तो यज्ञों के माध्यम से जो खाने वाले हैं, वो इस ढंग से खा रहे हैं कि उनके साथ ना बैठ के सिर्फ खा रहे हैं, बल्कि उनका जूठन भी खा रहे हैं, है ना? कोई सखा अपने मुंह से भी तोड़ के कृष्ण को दे देते हैं, और इस ढंग से भी वो खा रहे हैं, और कृष्ण के मुंह से भी लेके खा रहे हैं। उनको आश्चर्य, अच्छा ऐसे भी खाते हो? ऐसे भी खाते हो? हम तो भाई जानते थे कि आप वैसे खाते हो, यज्ञ के तरह हम तो उसमें वैसे खिलाते थे आपको, अब ऐसे भी खाते हो क्या? तो क्यों? क्योंकि वो तो ऐश्वर्य के वाले भक्त हैं, तो उसमें भी पूर्ण ऐश्वर्य वाले हैं, तो मतलब वो तो हमेशा कृष्ण को उस ढंग से ही वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ और यज्ञ में आहुति डाल के ही खिलाते हैं, इसलिए वो ऐसा आश्चर्य करके देख रहे थे, अच्छा ऐसा भी खाते हो? वे कर्णिका की तरह सभी की ओर मुख करके बीच में बैठे थे। जैसे कमल की कर्णिका जो है, पेटल्स उसको चारों तरफ से देख सकता है, उसी तरह कृष्ण को भी चारों तरफ से उनके सखा देख सकते थे, और अपने चारों ओर बैठे हुए सूर्य सखाओं को परिहास वाक्यों में हंसाते हुए भोजन कर रहे थे। तो सबको सबके साथ जोक्स क्रैक कर रहे थे, सबको हंसा रहे थे, और सारे सखाओं के मुख कृष्ण के सामने ही थे, अतः वे सभी खिले हुए नेत्र वाले थे। सारे सखाओं के नेत्र एकदम खिले हुए थे, एकदम आनंद से उनका नेत्र खुला हुआ था और खिला हुआ था, ऐसा था, और वो सब कृष्ण के सामने थे। तो कृष्ण जो यज्ञ भूख है, अर्थात जो केवल उस आहुति को जो उनका नाम लेकर समर्पित की गई हो, उसे किसी प्रकार स्वीकार मात्र कर भोग करने का उपचार यानी खाना पूर्ति करते हैं, वे यहाँ लौकिक बालक की तरह केली करते हुए साक्षात भोजन करते हैं। फिर से बता रहे हैं कि मतलब कमेंट्री में ऐसे रिपीट, जिसमें बोला कि रिपीट होता रहेगा, तो बोल रहे हैं यज्ञ भूख बोल रहे हैं, देवता क्यों आश्चर्य कर रहे हैं? क्योंकि जो केवल आहुति कृष्ण के नाम को लेके, उनका नाम को लेके जो आहुति डालेंगे, है ना, तो वो मंत्र बोलते हुए कृष्ण का नाम लेके जो आहुति काट डालेंगे, तो कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। और वो भी कैसे स्वीकार करेंगे? उपचार, मतलब बोल रहे हैं खाना पूर्ति, मतलब जस्ट फॉर, बोलते हैं क्या, फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, बोलते हैं ना, फॉर्मेलिटी के तरह से राजा के सामने लेके गए, तो उसने ऐसे करके हाथ रख दिया, हाथ रख दिया मतलब ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, चलो अभी लेके जाओ। अब दूसरा कोई आएगा, वो एक प्लेट लेके आएगा, फिर राजा उसके तरफ देख लिया, या जस्ट ऐसे हाथ कर दिया, हाँ ठीक है भाई मैंने स्वीकार कर लिया। या भोजन कोई लेके भी गया, हाँ ठीक है, दूर से ही स्वीकार हो गया, एक्चुअली उसने खाया नहीं। उसी तरह कृष्ण एक्चुअली इसको खाएंगे नहीं ऐसा लग रहा है कि वो खाएंगे नहीं, वो जस्ट हाँ ठीक है एक्सेप्ट, तुमने दिया ना, मैंने एक्सेप्ट किया, चलो भाई, भाव लेवल पे हो गया सब कुछ, एक्चुअली खाएंगे नहीं। तो बोल रहे हैं कि वे ऐसे जैसे लौकिक बालक की तरह, जैसे जैसे आम बालक होते हैं संसार में, उस तरह खेलते हुए भोजन कर रहे हैं, साक्षात भोजन कर रहे हैं, सचमुच का खा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, साक्षात भोजन करते हैं। वह भी देवताओं के साक्षात देखते हुए भोजन करते हैं, और वो भी देवता देख रहे हैं फिर भी, उनके सामने भी, भाई एक के साथ वैसा ट्रीटमेंट और दूसरे के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, तो क्या कि दोनों दोनों का भाव अलग है। अथवा यज्ञ भूख अर्थात विविध प्रयत्न से यज्ञ के भाव को भी जो नहीं खाते, वे कृष्ण बालकों के बीच केली पूर्वक भोजन करते हैं, यानी कहने का मतलब खाते भी हैं, या खाने का मतलब यज्ञ में डाला हुआ नहीं भी खाते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए खाए तो क्या खाए, तो नहीं खाए ना, तो नहीं खाते हैं। अर्थात उन बालकों के द्वारा एक एक करके अथवा एक साथ जो भोजन सामग्री चखाई जाती है, उसका परीक्षण करते हुए परिहास पूर्वक चुराकर खाना, वे चुरा के भी खाए जाते हैं, दूसरा उधर से बात कर रहा है तो उसके प्लेट से खा लिया, ऐसा कर रहे हैं। कभी किसी भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे वाह, तुम्हारा ये भोजन कितना सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है, और कभी किसी ने वह खिलाया कि कन्हैया देखो, देखो देखो कन्हैया, ये मेरी माँ ने बनाया है, ये तुम जरा चख के देखो, ये कितना स्वादिष्ट है। उसको खाए बोले, स्वादिष्ट है, ये कितना कड़वा है। और कभी वो झूठ मूठ बोल देंगे कड़वा, और कभी जो सखागण है, वो किसी चीज को मीठी चीज बोल के
और पता चला इमली सॉरी नीम का भी कोई चीज उनको खिला दिए, और वो मुंह बनाएंगे अरे ये कितना कड़वा खिला दिया। ऐसा सिर्फ कृष्ण के साथ ही नहीं, वो सखा आपस में भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और कृष्ण के साथ भी कर रहे हैं। तो कभी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी निंदा कर रहे हैं, कभी भोजन करते हुए मुंह बना रहे हैं, कितना अच्छा है, कितना बेकार है, ऐसा। कभी हंस रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, करते हुए कृष्ण ने भोजन किया। इस प्रकार भोजन में सबकी ओर मुख करके बैठने के ऐश्वर्य विशेष से तथा वेणु आदन धारण के, तो इस तरह उन्होंने भोजन किया। तो ये सखा क्या कर, अच्छा, ये सभी सखा संग कृष्ण के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण की भी इच्छा है कि मैं सबके सम्मुख बैठूं। कृष्ण सभी सखाओं की भी इच्छा है कि कृष्ण उनके सामने बैठे, कृष्ण की भी इच्छा है मैं सबके सामने बैठूं। तब श्री कृष्ण की सत्य संकल्पता शक्ति ने ऐसा अचिंत वैभव प्रकट किया, जिससे श्री कृष्ण के मुख आदि अंग सभी दिशाओं में प्रकाशित हो गए, और हम ही कृष्ण के सामने वाली निकट की पंक्ति में स्थित हैं, ऐसा अनुभव हुआ। तो सखा जो है उनके एक सर्किल में, फिर पीछे की सर्किल में, फिर ऐसे बहुत सारे सर्किल में बैठे हैं, सर्किल भी बड़ा है, लेकिन सबको एकदम लग रहा है कि कृष्ण ठीक उनके सामने बैठ रहे हैं। तो कृष्ण ऐसा चाहते थे, तो ऐसा ही हुआ। कृष्ण की शक्ति ने, सत्य संकल्पता शक्ति, जो कि कृष्ण जो चाहते हैं वो होता है, उस शक्ति ने कृष्ण को ऐसा किया कि कृष्ण एकदम, सबको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण एकदम उनके सामने ही बैठे हुए हैं। तो सखा क्या कर रहे हैं, अपने बड़ा वड़ा वगैरह लेके आए हैं, शाक लेके आए हैं, और रसाल लेके आए हैं, मतलब कुछ रसीला चीज, कुछ स्वादिष्ट चीज, इन सबको थोड़ा सा खाकर, और थोड़ा सा खाकर उसके आस्वाद विशेष का अनुभव कर कहा, थोड़ा सा खाए, और उसके बाद बोला, हे कृष्ण, हो श्री दामा, हो सुबल, देखो मेरे ये वड़े आदि कितने स्वादिष्ट है, इतना ऐसा बोल के कि कितना स्वादिष्ट है, ऐसा का अपनी पत्तल से उन्हें लेकर कृष्ण आदि के हाथों में देखते हुए उन्हें भी उन वस्तु का आस्वादन प्राप्त कराते हैं, उनको भी दे देते हैं। वो आधा खा के फिर बोलते हैं बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी खा लो, ये सखाओ इन अति स्वादिष्ट बड़ों का आस्वादन लो, उनके वचनों पर विश्वास, और इन सखाओं के बातों पर विश्वास करके जब कोई सखा उस चीज को खाता है, तो उसका मुंह कड़वे स्वाद से भर जाता है। वो जो चीज है जिसको बहुत स्वादिष्ट बोल के डाला गया मुंह में, वो बहुत ही कड़वा निकलता है, और उसको देखकर सब सखा हंसते हैं, वो मुंह बनाते हैं, क्या खिला दिया है ऐसा। तो सब सखा जो है हंसते हैं और हंसाते हैं। वह सखा उस प्रकार को हर्ष पूर्वक कौतूहल से पीट, तो ऐसे जो खिलाया, जिसने अच्छी चीज, मीठी चीज बोल के कोई कड़वी चीज खिला दी जिस सखा को, वो सखा खिलाने वाले को पीटता है, और वो जो सखा है वो भागता है, दूसरा भाग जाता है। और इस प्रकार सब भोजन कर रहे हैं, मतलब भोजन क्या कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, और पूरा कोहराम मचाए हुए हैं। परीक्षित, भागवतम के श्लोक से बोल रहा हूँ, परीक्षित, ग्वाल बाल भगवान की इस रसमय लीला में तन्मय हो। जब कृष्ण ऐसे भोजन कर रहे हैं, सब उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए, उस समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए, तो बछड़े सब आगे चले गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया, तब तो वो भयभीत हो गए, सारे ग्वाल बाल डर गए, अरे बछड़े नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए। उस समय भय स्वरूप मृत्यु को भी भय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो वो भगवान श्री कृष्ण जो भय है उसको भी भय प्रदान करते हैं, जो डर है उसको भी डरा देते हैं। तो ऐसे भगवान ने अपने फ्रेंड्स को कहा, अपने मित्रों को कहा, प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, तुम भोजन कंटिन्यू रखो, मैं अभी बच्चों को लेकर आता हूँ। ग्वाल वालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौड़ लिए, हाथ में दही भात उनका साना हुआ है, और पिकल्स वगैरह जो भी है, लिए ही उसको हाथ में लिए हुए वो चले गए, और पहाड़ों के ऊपर जाके देखते हैं, गुफाओं के अंदर जाके देखते हैं, कुंजों में देखते हैं, और बहुत सारे भयंकर स्थान जो है जंगल के अंदर उसको भी देखते हैं, अपने तथा साथियों के बछड़े को ढूंढने के लिए निकल गए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे, श्लोक से बोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी पहले से आकाश में उपस्थित थे। अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अरे ये अघासुर को कैसे मिलते। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कुछ और लीला देखना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर
ग्वाल वालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और उसमें अंतर्ध्यान हो गया। तो ऐसे ले जाके कहीं और ले जाके छुपा दिए। तो बोल रहे हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी कैसे ले गए, कि उनको जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि उनको घास दिखाकर दूर ले गए। तो बछड़ों को दिखाए आगे और अच्छा घास है और अच्छा घास है। बछड़े देख रहे हैं, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड बोलते हैं ना। तो बछड़े देख रहे हैं कि आगे घास जो है और भी अच्छा है, तो बछड़े आगे आगे चले जाते हैं। तो ये कृष्ण कैसे हैं, जिनका अपने जनों के ऊपर, जो उनके भक्तों हैं, इनके ऊपर दयालुता का स्वभाव है कि तुम तो भाई भोजन करते रहो, मैं जाता हूँ, मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ। तो ऐसे नहीं कि किसी को वहां पे दौड़ा दिए, बोले तुम लोग खा रहे हो, प्रेम से खाओ, तुम लोग परेशान भी आज हुए हो तो अगासुर के लीला वगैरह में, तो तुम आराम से भोजन करो, मैं जाता हूँ। लीला से मोहित होने के कारण श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान का आच्छादन हो जाता है। तो ये हम डिस्कस कर लिए कि कैसे लीला में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका ऑपलेंस वगैरह कवर हो जाता है। तो फिर वही बता रहे हैं कि उसके कारण से वो हो गया कवर। यहाँ एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ रहा है, अपना टाइम भी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सखाओं के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, तो वो हो रहा है। और ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से बहुत सुंदर। तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण कमल की कर्णिका की तरह बीच में सबकी ओर मुख कर कर बैठे हुए हैं। कृष्ण सबके तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, सारे सखाओं को लग रहा है कृष्ण उनके सामने कर रहे हैं, और सब हास्य परिहास के रूप में हंसी मजाक कर रहे हैं और ऐसे खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कवि कहते हैं, अरे भ्रमरों, तुम मेरे मुख की ओर दौड़ रहे हो। मतलब ये सारे भ्रमर जो है ना, बम्बल बीज, तो ये सारे कृष्ण के मुख की ओर अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनको कृष्ण का मुख देख के लगता है कि कमल है, और वो कमल की तरफ जाते हैं, कृष्ण के मुख कमल की ओर जा रहे हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं मेरे मुख कमल की ओर क्यों दौड़ रहे हो, यह सुकुमार मधुमंगल तो सामने है, मधुमंगल तो सामने है, इसका पान क्यों नहीं करते, इसके मुख की तरफ क्यों नहीं जाते हो, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं भौरों को, भ्रमर को बोल रहे हैं। इस पर मधुमंगल बोलते हैं, अरे मित्र, हे मेरे फ्रेंड, तुम ब्राह्मण कुमार को इन भ्रमरों से क्यों कटवा रहा है। देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मधुमंगल एकदम तुरंत ब्राह्मण के मूड में आ गए, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ निकालेंगे, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, और तुम ऐसे मेरे मुझ इस ब्राह्मण को ये ब्राह्मणों से क्यों कटवा रहे हो। मुझे तो लगता है तुझे ब्रह्म हत्या में भी भय नहीं है, तुमको इससे इस बात से डर नहीं लगता है कि ब्रह्म हत्या हो जाएगी, कि ये ब्राह्मण मारा जाएगा। इस पर कृष्ण ने कहा, फिर कृष्ण आगे बोलते हैं कि अरे इस वन के बंदरों, इस फॉरेस्ट में रहने वाले बंदर, तुम लोग भूखे भी हो, तुम भी भूखे हो और जाग भी रहे हो, और तुम लोग सोए भी नहीं हो, जगे हुए भी हो, जबकि मेरा ये प्रिय सखा निर्विघ्न भोजन कर रहा है। तो तुम लोग भूखे भी हो और तुम लोग जगे हुए हो, फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि ये मधुमंगल बैठ के आराम से खा रहा है और इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो बंदरों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ जरा मधुमंगल को परेशान करो, इसके खाने को लेके भागो। तो इसलिए बोल रहे हैं अलच्चित आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बंदरों को बोल रहे हैं तुम ऐसे डरो नहीं। तो श्री कृष्ण के इस परिहास को सुनकर उनकी सत्य संकल्प शक्ति एवं लीला शक्ति ने कहा, तो श्री कृष्ण ऐसे हंसी में बोल रहे हैं, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, तो श्री कृष्ण की सत्य संकल्प शक्ति, मतलब वो शक्ति की बात जो हम अभी की है कि कृष्ण जो सोचते हैं वैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं सत्य संकल्पता। एक बार जो सोचा वो हो गया। और उनकी लीला शक्ति, तो ये दोनों कृष्ण के सामने प्रकट हो गए, और बोला कि हे स्वामी, कृष्ण को बोल रहा है, हे स्वामी, हे प्रभु, यदि आप कोई अद्भुत लीला करना चाहते हैं, यदि आप कोई अद्भुत लीला करके भोजन में विघ्न चाह रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके ये खाने में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, आप कोई ऐसी लीला करना चाह रहे हैं, तो हम दोनों शक्तियां इसके लिए अभी ब्रह्मा जी को लेके आते हैं। तो ऐसे करके कृष्ण की शक्तियां बोल रही हैं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। इस प्रकार कहे जाने पर कृष्ण ने अलक्षित रूप से अनुपति दे दी, तो कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति को बोल दिया, ठीक है ठीक है, ऐसा करो, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी आ गए। यहाँ पे ब्रह्मा जी का थोड़ा आलोचना कर रहे हैं, और आलोचना करके ब्रह्मा जी का बोल रहे हैं, जो एक श्लोक में एक वर्ड आया है, अम्भोज जन्म जनी, अम्भोज जन्म जनी। तो अम्भोज का मतलब होता है कि कमल, और जन्म यानी कि जो कमल से जन्म लिए हैं, वो कौन है, वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ। तो बोलते हैं उस वर्ड को लेके टीका में, कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं
कि उनको बोला गया है वो जो जन्म जनी जिसका जिसका जन्म कमल से हुआ है, तो कमल एक्चुअली क्या है? वो बोले कमल तो एक जड़ है। तो जड़ है मतलब नॉन कॉन्शियस बीइंग है, जड़ है। तो जड़ में, जड़ के वंश में, उसके परिवार में, उसके कुल खानदान में जन्म लेने के कारण ब्रह्मा जी तो कॉन्शियस हैं, लेकिन कॉन्शियस होने की तरह भी जड़ के जैसे ही थे। मतलब वो अनकॉन्शियस बीइंग के जैसा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा निंदनीय काम कर रहे हैं कि भगवान के साथ ऐसा उनको एक ढंग का व्यवधान डाल रहे हैं, उनके लीला में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान की परीक्षा करने के लिए, और वही परीक्षा करने के लिए, वो भी उनके टेस्ट, उनको टेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके लीला को बढ़ाने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए उन महामायावी पर उसने अपनी माया का विस्तार किया, जो खुद ही इतने बड़े मायावी हैं, जिनकी माया से सारा संसार चल रहा है। ये संसार भी चल रहा है और वो संसार भी उनकी माया से चल रहा है। ये संसार माया माया से चल रहा है, वो संसार योग माया से चल रहा है। तो ऐसे भगवान पर अपनी माया डालनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने ऐसे भगवान पे जो कि महामायावी है, उनके ऊपर अपनी माया डाली चाहिए। तो इसके लिए श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में कुछ वर्ड्स को लेकर, कमेंट्री में जो बोलते हैं ना, वो कुछ वर्ड्स को लेकर फिर उसके मीनिंग्स को निकाल के फिर वो कुछ बात बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कहीं कुछ भी स्टेटमेंट नहीं डालते। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी वहां पे, मतलब भगवान वहां पे, सॉरी, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि आज मैंने कृष्ण के बछड़ा बालकों को अपनी माया माया से मोहित कर चुरा लिया है। क्या अब क्या ये कृष्ण कोई अद्भुत लीला करेंगे? वो देखना चाहते हैं क्या ये कोई लीला करेंगे, अथवा मेरे द्वारा उनकी चोरी की गई है, मेरे द्वारा उनकी चोरी की गई है, यह जानकर स्वयं मेरे लोक से किसी प्रकार से उन्हें वापस लाएंगे। सोच रहे हैं ब्रह्मा जी कृष्ण क्या करेंगे। ये क्या कोई अलग लीला करेंगे, कोई अलग वंडरस लीला, अद्भुत लीला करेंगे, या मेरे लोक से किसी प्रकार उन्हें वापस, या मेरे लोक में ही जाएंगे। मैंने उनको अपने लोक में रख दिया है, तो मेरे ब्रह्मलोक जाके उन्हें लेके आए तो आएंगे, अथवा उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे, या मेरे से मेरा प्रेयर करेंगे। ब्रह्मा जी तो ये भी सोच रहे हैं क्या, या ऐसा तो नहीं मेरा प्रेयर्स करेंगे और मेरे से मांगे मेरे को प्लीज दे दो गाय बछड़ा। भाई उनकी मर्जी होगी तो प्रेयर भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो अभी टेस्ट करने आए हैं ना, तो क्यों प्रेयर करेंगे। अथवा उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे, अथवा इन्हें कुछ भी जानकर, या इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्या ऐसा हो जाएगा क्या। ये सारे विचार ब्रह्मा को माया के मोह के बिना नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं, और जो पॉइंट को भी आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल डीप में जाके, कि ये सारे विचार जो ब्रह्मा जी के दिमाग में घूम रहा है कि क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये विचार से पता चल रहा है कि ब्रह्मा मोहित हो गए। तो ब्रह्मा आए तो थे कृष्ण को मोहित करने के लिए, लेकिन कृष्ण ने ब्रह्मा को मोहित कर लिया, और ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए शुरुआत से ही। ये नहीं कि लास्ट में सिर्फ कंफ्यूज हुए, लास्ट में वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये भी है गोपवाल और बछड़े, और उधर भी है गोपवाल और बछड़े, और दोनों में ओरिजिनल कौन है। तो यहाँ तो स्टार्टिंग में ही वो कंफ्यूज हो चुके हैं ब्रह्मा जी। तो ये सारे विचार ब्रह्मा को माया के मोह के बिना नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो ठीक है, 5 मिनट और हमें है हमारे पास। तो परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, आगे भागवतम के श्लोक से बोल रहे हैं कि वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे बड़े उनके शरीर थे। तो मतलब कृष्ण जो एक्सपेंड कर गए अपने फ्रेंड्स के फॉर्म में, उसको बोल रहे हैं कि जितने संख्या में, जितना काउंट था उतने काउंट में एक्सपेंड किए, जितने थे, जितने छोटे थे, जितने बड़े थे, उनका शरीर जैसा था, उनके हाथ पांव जैसे थे, जिसके पास जितनी, और इन हर ग्वाल वालों के पास उनकी अपनी कुछ छड़ियां थी, कुछ स्टिक्स थे, कुछ सींग थे जानवरों के, कुछ बांसुरी थी, कुछ पत्ते थे, कुछ छींके थे खाने के लिए। तो उतनी चीजें हर किसी के पास आ गई, क्योंकि जब गया तो सब उनको पूरा माल समेट के ले गए ब्रह्मा जी। मतलब ग्वाल वाल को तो लेके गए, माल वगैरह के साथ ले गए। और जिसके जितने वस्त्राभूषण थे, जिनके पास जितने कुछ कपड़े पहने हुए थे, और कुछ वो नहाए हुए थे तो उसके लिए उनके कुछ वस्त्र आए थे, कुछ ऑर्नामेंट्स आए थे, वो वो सारे ऑर्नामेंट्स ये सब कृष्ण ही बन गए। उनका जो स्वभाव था, उनका जो शील स्वभाव था, उनके जैसे गुण थे। किसी को ज्यादा खाना पसंद था मधुमंगल को, किसी को ज्यादा बात बोलने वाले थे, कोई चुप रहने वाले, जैसे जैसे जिनका जो नाम था, जिनका जो रूप था, जिनकी जो अवस्थाएं थी,
जिस प्रकार वे खाते पीते थे और जिस प्रकार चलते थे, ठीक वैसे ही उतने ही रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी प्रत्यक्ष हो गई। तो वेद में एक वाणी है कि पूरा विश्व जो है विष्णु का ही रूप है, तो ये वाणी जो है उस समय सच हो गई, मतलब प्रत्यक्ष हो गई। सच तो है ही, प्रत्यक्ष हो गई, मतलब प्रेजेंट हो गई। भगवान स्वयं ही बछड़े गए बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। बछड़े भी वही हैं और उसके ग्वाल बाल भी कृष्ण ही है। बछड़े भी कृष्ण है, ग्वाल बाल भी कृष्ण है। और अपने निज रूप बछड़ों को अपने निज रूपी ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने उसमें ब्रज में प्रवेश किया। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि एक तो कृष्ण है, मूल कृष्ण हम बोल देंगे यहाँ समझने के लिए। दूसरे जो भी बछड़े हैं जिनको चराया जा रहा है, उनको हाँका जा रहा है, उनको संभाला जा रहा है, वो भी वही कृष्ण ही है और कोई नहीं। और जो उनको हाँक रहे हैं दूसरे ग्वालवाल, वो भी कृष्ण ही है। और दूसरे जो ग्वालवाल हैं जो मूल कृष्ण के साथ हास परिहास कर रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ खा लो, कुछ ये कर लो, वाह क्या गा रहे हो, कैसे नाच रहे हो, कितने सुंदर हो, वो भी कृष्ण ही कृष्ण को बोल रहे हैं। तो कितनी अद्भुत लीला है ना। चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है और वो कृष्ण आपस में ही एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे से खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, ऐसे जैसे वो दो हों। है ना। तो ये अद्भुत अद्भुत लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला। ठीक है, तो एनीवे हमारा समय भी हो ही गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रुकते हैं। तो ब्रह्म ब्रह्म विमान लीला थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, शायद एक दो क्लास उसमें लग जाए, तो फिर हम इतना डिटेल में भी जा रहे हैं। और अभी ये तो अभी तो ये लीला है, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का प्रेयर्स वो भी देखेंगे कि ब्रह्मा जी के प्रेयर्स को भी क्या करना है, लेना है नहीं लेना है, तो वो देखेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, तो आज की कथा को हम यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के समय के लिए, आप लोगों के इंकरेजमेंट के लिए। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अगली कथा की शुरुआत और एंड में थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो बस हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के ही उस भाव को प्रकट दे कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो, आपको स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत दिनों के बाद आप आए। हाँ प्रभु जी, आप पहचान गए। सॉरी। पहचान गए प्रभु जी। बिल्कुल पहचाने हुए, हम अपने ऑडियंस को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस के कारण ही तो कथा निकलती है। आपने देखा ना सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऑडियंस के बिना कृष्ण कथा संभव नहीं है। वेरी गुड। मन में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बोल तो तभी पाएंगे जब सामने कोई सुनने के लिए। प्रभु जी, हम सोचे नहीं थे कि हम इतना, आपको एक बार आपसे बात हुई थी प्रभु जी। हम्म। हाँ प्रभु जी, इतना बात है। सुंदर लीला भी मन नहीं कर रहा था कि कथा मतलब विराम आए लेकिन आप वो। एबसेंट कैसे हो गए ये बताइए पहले, आपको इतना अच्छा हाँ लगा। प्रभु जी, इसका कुछ कारण था। अच्छा ठीक है, कोई कुछ एग्जाम वीडियो, वगैरह इतना। होपफुली कि आप वीडियोस वगैरह में इसको सुन रहे होंगे और आनंद ले रहे हैं। जी प्रभु जी, वो मैं तो ग्रुप में हूँ ही ना, तो वो मैं हमेशा देखती हूँ। आपका जो रिकॉर्डेड आता है ना, तो हम्म। वो यूट्यूब में फॉर्म में आ जाता है। हाँ, जी प्रभु जी, तो कुछ मैंने मिस भी किया, कुछ मैंने देखा भी। कोई बात कुछ नहीं। मेरा प्रिपरेशन था प्रभु जी एग्जाम का। अच्छा इस अच्छा, कारण से मैंने कुछ टाइम के लिए पॉज किया था। कोई बात इन नहीं। थोड़ा सा अपना निजी कोई जीवन बात में ज्यादा घुस गई थी नहीं। प्रभु जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसको भी देखना चाहिए। थोड़ा मुझे अपॉलोजी है नहीं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई करना बात नहीं चाहिए। नहीं। मैं तो ऐसे लेकिन मजाक में आपसे बोल दिया। नहीं, आप मुझे अपना समझे प्रभु जी। अच्छा। ये हम सोचे नहीं थे प्रभु जी कि आप हमको याद रखे होंगे। उनके प्रभु जी, धन्यवाद। लीला में ऐसा लगा अभी विराम नहीं, ऐसा लग रहा था कि चलता रहेगा था। वो पूरा कृष्णमय। और आपने स्टार्टिंग में बताया, मैं बीच में कथा के बीच में कि वो सबका भाव था, गैया का भाव था कि मैं काश कृष्ण को दूध पिलाती। हम्म। बाकी गोपी माओ का भाव था कि मैं पालन पोषण करती, काश कृष्ण को टच करती।
वैसे ही माँ के जैसा। तो सबका भाव कृष्ण भगवान जान गए और हम्म, सबका भाव को पूरा करने के लिए एक लीला कर गए। जी, ये कितना महान फीलिंग है प्रभु जी भगवान का, कि सच, किसी का फीलिंग, वो तो अंदर अंदर सबका फीलिंग था ना। सही, गाय तो किसी को बोल नहीं पाएगी, सही, हृदय की बात है। और सही, भगवान उसको जान के और वो सच कर देते हैं। हम्म, कितना सुंदर भगवान है ना। ये हमारे भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। हाँ, कितना मतलब हृदय के सुंदर भगवान है वो कृष्ण भगवान, कि भाव को पढ़ के और उसको सच करने वाले हैं। बिल्कुल, क्या पता हमारा कभी कोई भाव भगवान को, क्या पता कुछ जरूर, इच्छा पसंद आए और जरूर, भगवान हम सबको चुने। पता नहीं। बिल्कुल होगा, आगे आगे होगा। जी प्रभु जी। हम भक्ति में प्रगति करेंगे और प्रगति जी, करेंगे, और हम भी अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, छोटा सब, छोटा ऐसे ही जपा करती हूँ, छोटा छोटा। कभी छूट भी जाता है, लेकिन कथा से बहुत प्रेम आता है प्रभु जी, बस इतना ही है। लेकिन इच्छा है कि गुरु का आश्रय लूं, लेकिन मेरी अभी उतनी पात्रता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी उतनी पात्रता तो है नहीं। लेकिन नहीं कथा के नहीं, थ्रू अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा अपना सामर्थ्य नहीं प्रभु जी। अम, के लिए पात्रता इतना ही चाहिए कि पहले तो इच्छा चाहिए कि मुझे गुरु स्वीकार करें, जी। और जो भी गुरु का जो भी स्टैंडर्ड है, कि गुरु का जो भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप इतना कम से कम करो साधना, जी। उतना जी। साधना अगर हम करने लगेंगे तो जी। हम बिल्कुल पात्र हैं गुरु गुरु के को जी। गुरु जी को प्रभु स्वीकार जी, करने अभी के थोड़ा मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा है प्रभु जी, तो नहीं लिए। कर सकते हैं। जरूर समय और आएगा, सिंगल समय आएगा। सिंगल पेरेंट है प्रभु जी, बच्चा छोटा है, नहीं है मेरे प्रभु जी, तो तो इसलिए थोड़ा जरूर दिक्कत समय है। आएगा, भगवान आपको देंगे समय, और आप ही जी अपने प्रभु जीवन में और आगे और अच्छे से भक्ति करेंगे, जी। मेरी प्रार्थना है। हाँ, जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, इतना रसमय तरीके से आप एकदम नेचुरली वो सखाओं का वो बात आप नेचुरली बोल रहे थे, हंस हंस के, जैसे वो बच्चे कैसे बात करते हैं, वो एकदम नेचुरल लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए हम बैक टू, जब अपना सब वो रैप अप कर दिए एग्जाम वगैरह, तो हम अपना कथा पे आ गए प्रभु जी, की आपका कथा बिल्कुल, वो भी जल्दी से। जरूरी है, जिंदगी में जो हमारे दूसरे कर्तव्य हैं उनको भी ध्यान रख जी। ये करते, फिर समय निकाल के ये भी करना है, दोनों ही चीज जी। जी, ये तो ज्यादा जरूरी है प्रभु जी, क्योंकि का। अंदर से हीलिंग शांति तो भगवान का कथा ही देता है। सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you so much, हरे Prabhu. कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।